गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 5 सोती सुंदरी का अध्ययन करेंगे। सोती सुंदरी एक लोक कथा है और लोक कथा क्या होती है? अपने जो आसपास का क्षेत्र है उसमें प्रचलित ऐसी कहानी, उसको किसने लिखा इसके बारे में हमें पता नहीं हो और वह प्रसिद्ध हो जाती है, यानी कि आम जन में प्रसिद्ध एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखित कहानी ही लोक कथा कहलाती है। और जो लोक कथा की भाषा अभिव्यक्ति होती है, उसके भाव होते हैं, वह बहुत सरल होते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं सोती सुंदरी। ये एक पुरानी लोक कथा है जिसे प्राय नानी दादी बच्चों को सुनाती है। आप भी पढ़कर इसका आनंद लो। एक राजा और रानी थे। उनके महल में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। कहानी बहुत पुरानी है, ठीक है। तब राजा और रानी होते थे, उस टाइम की कहानी है ये। उनके महल में एक राजकुमारी का जन्म होता है और राजकुमारी कैसी होती है? बहुत सुंदर थी। उसके बाल रेशम की तरह मुलायम और चमकदार थे। राजा रानी उसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है। एक दिन राजमहल में एक उत्सव था जिसमें राजकुमारी का नाम रखा जाना था। जब महल में राजकुमारी पैदा हुई तो उसको नामकरण के लिए उत्सव मनाया जा रहा था। राजा ने परियों को भी न्योता दिया। परियां तितलियों के रथ पर चढ़कर आईं। उन्हें सोने की तस्तरियों में भोजन खिलाया गया। जब नामकरण का जो उत्सव हो रहा था उसमें राजा ने तितलियों को बुलाया था, परियों को बुलाया था। और परियां किस पे आई? तितलियों के रथ पर आई थी। उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया गया और सोने की जो प्लेट होती हैं, तस्तरी होती हैं, उनमें उनको खाना खिलाया गया। राजकुमारी पालने में लेटी थी। परियों ने राजकुमारी को उपहार दिए। एक परी ने रूप दिया, दूसरी ने धन और तीसरी ने बुद्धि। जो परियां थी उन्होंने जो पालने में लेटी हुई राजकुमारी था उसको उपहार देती हैं। तो एक परी क्या कहती है? उसको रूप देती है, यानी कि सुंदरता देती है। दूसरी उसको धन देती है और तीसरी उसको बुद्धि देती है। एक ने आशीर्वाद दिया कि राजकुमारी सदा प्रसन्न रहे। इसी तरह प्रत्येक परी ने कुछ न कुछ उपहार दिए। उसी समय एक बूढ़ी परी दौड़ती हुई आई। राजा उसे उस समय बुलाना भूल गए थे। तभी क्या होता है, एक बूढ़ी परी आती है जिसको राजा बुलाना भूल जाते हैं। वह कैसे आती? गुस्से में आती है। वह बूढ़ी परी क्रोध से कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? कि राजा उसको बुलाना भूल गए थे। उसने चीख कर कहा, राजकुमारी जब 16 वर्ष की होगी तब इसकी उंगली में तहुआ चुभ जाएगा और यह मर जाएगी। क्योंकि बूढ़ी परी बहुत गुस्से में होती है, वो तो श्राप दे देती है कि जब राजकुमारी 16 साल की हो जाएगी तो इसकी उंगली में तकुआ चुभेगा और उसके चुभते ही क्या होगा? यह राजकुमारी मर जाएगी। इतना कहकर बड़ी जो परी होती है वह क्या होता है? उड़ जाती है। परी का शाप सुनकर रानी रोने लगी। राजा भी उदास हो गया। तभी एक परी आई, बोली, मैं बूढ़ी परी के शाप को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन शाप के प्रभाव को कम कर सकती हूँ। तकुआ चुभने पर राजकुमारी मरेगी नहीं, लेकिन लंबे समय तक सोती रहेगी। जब बूढ़ी परी शाप देकर चली जाती है, रानी रोने लगती है कि ये क्या हो गया, और राजा भी उदास हो जाते हैं। तभी जो परी आई थी उनमें से एक परी बोलती है कि बूढ़ी परी ने जो शाप दिया है उसको मैं समाप्त तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके प्रभाव को थोड़ा कम कर सकती हूँ। तो ये होगा, जब राजकुमारी की तकुआ चुभेगा तो राजकुमारी क्या मरेगी नहीं। क्या होगा उससे? वह लंबे समय के लिए सो जाएगी। उसके सोते ही राजमहल में सब सो जाएंगे। कुछ समय बाद एक राजकुमार आएगा और उसके छूते ही राजकुमारी जाग जाएगी। परी कहती है कि राजकुमारी मरेगी नहीं, यह सो जाएगी लंबे समय के लिए। और जैसे ही राजकुमारी सोएगी वैसे ही महल में जितने लोग होंगे वह सब भी सो जाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर एक राजकुमार आएगा। राजकुमार जैसे ही राजकुमारी को छुएगा, टच करेगा, तो राजकुमारी जीवित हो जाएगी, यानी कि जाग जाएगी। राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि राज में कहीं कोई तकली, तकुआ या चरखा ना रहने पाए। जो राजा है वह पूरे राज्य में कहलवा देता है कि किसी के घर में भी तकली, तकुआ या चरखा नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है? राजकुमारी बड़ी हो जाती है। उसमें परियों के दिए सभी गुण आ जाते हैं। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। राजकुमारी 16 वर्ष की हो गई। एक दिन वह महल में अकेली घूमने निकली।
वह सीढ़ियाँ चढ़ती हुई एक कमरे में पहुंची। वहां एक बुढ़िया चरखा कात रही थी। ठीक है, राजा ने ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि कहीं भी राज्य में चरखा, तकली या तकुआ नहीं रहेगा, तो सभी लोग इन चीज़ों को अपने घरों से हटा देते हैं। ठीक है, और राजकुमारी फिर बड़ी होती है। जो परियों ने उपहार में जो गुण दिए थे वो सारे उन राजकुमारी में आ जाते हैं, और राजकुमारी का जो स्वभाव होता है, उसका जो नेचर होता है, वह भी बहुत अच्छा होता है। अब क्या होता है, जब राजकुमारी 16 वर्ष की हुई तो एक दिन वह महल में घूमने के लिए अकेली निकल जाती है। तो वह चलती चली जाती है महल में और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचती है। तो वहाँ देखती है कि जो बुढ़िया है एक चरखे पर सूत काट रही थी। वह, उसके बाल सन की तरह सफ़ेद थे। सन बिल्कुल बारीक होता है, बहुत चिकना होता है। तो जो परी थी, जो बुढ़िया थी, उसके बाल भी सन की तरह कैसे थे, सफ़ेद थे। यह वही परी थी जिसने राजकुमारी को शाप दिया था, और वह अपने शाप को पूरा करने के लिए उस महल में आई थी। राजकुमारी बुढ़िया के पास गई और बोली, दादी माँ, आप क्या कर रही हैं? बूढ़ी परी ने कहा, बेटी, मैं चरखा काट रही हूँ। जब राजकुमारी ने देखा कि वहाँ कोई बुढ़िया बैठी हुई है, तो वह राजकुमारी उससे पूछती है कि बूढ़ी माँ, आप क्या कर रही हो? दादी माँ, आप क्या कर रही हो? तो बूढ़ी परी बोलती कि बेटी, मैं चरखा काट रही हूँ। राजकुमारी ने कहा, दादी माँ, मुझे भी चरखा काटना सिखा दो। बूढ़ी परी ने कहा, आओ बेटी, बैठो, चरखा काटो, यह तो बहुत आसान काम है। ठीक है, जब राजकुमारी पूछती है दादी माँ से कि दादी माँ, आप क्या कर रही हो, तो वो बोलती है, मैं चरखा काट रही हूँ। तो राजकुमारी के मन में भी इच्छा होती है कि वह भी चरखा काटे। तो वह तो दादी माँ से कहती है कि मुझे भी सिखा दो। तो वो कहते, ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। यह कोई कठिन काम नहीं है, यह तो बहुत ईजी सा काम है। राजकुमारी ने ज्यों ही चरखा चलाया, तकुआ उसकी उंगली में चुभ गया। राजकुमारी पास ही पलंग पर गिर पड़ी और सो गई, क्योंकि ऐसा होना था। जो बूढ़ी दादी थी वह वो परी थी बूढ़ी, जो अपना श्राप को पूरा करने के लिए आई थी। राजकुमारी के तकुआ चुभ जाता है, पास में एक पलंग था, वह उस पर गिर जाती है और सो जाती है। राजकुमारी के सोते ही राजमहल के सब स्त्री पुरुष जीव जंतु सो गए। जो जहाँ था वहीं सो गया। दरबार में बैठे राजा और दरबारी भी सो गए, पहरेदार सो गए, अस्तबल में घोड़े सो गए, छत पर बैठी चिड़िया सो गई। जैसे ही राजकुमारी सोती है, जो कुछ था, पक्षी, जानवर, राजा, रानी, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, दरबारी, जितने भी लोग थे, वो सब सो जाते हैं। कब? जैसे ही राजकुमारी सोती है तब। बहुत वर्ष बीत गए। महल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे बबूल और नागफनी के पेड़ उगाए। चारों ओर कटीली झाड़ियां फैल गईं। सब तरफ जंगल ही जंगल था। एक दिन एक राजकुमार वहां शिकार खेलने आया। अब जब राजकुमारी सो जाती है तो राजकुमारी के सोते ही सारे जीव जंतु, स्त्री पुरुष सब सो जाते हैं। और क्या होता है, महल के चारों तरफ झाड़ झंकार उगाते हैं, बड़े बड़े नागफनी के पेड़ उगाते, कटीली झाड़ियाँ उगाती हैं। फिर क्या होता है, बहुत समय बाद एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आता है। झाड़ियों और पेड़ों से घिरे महल को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जंगल में महल कहाँ से आया। उसने सपने में कई बार इस महल को देखा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े किसान ने सोती सुंदरी के बारे में बताया था। जब राजकुमार ने सोचा कि ये महल है, और वह महल उसको सपने में दिखाई भी देता था। जब वह जंगल में आया तो वह महल उसे दिखाई देता है, और रास्ते में एक बूढ़ा किसान मिलता है, वह भी सोती सुंदरी के बारे में उसको बताता है। राजकुमार ने महल के अंदर जाने का निश्चय कर लिया। वह अपनी तलवार से झाड़ियों को काटता हुआ महल के फाटक पर पहुंच गया। फाटक खुला था और पहरेदार सो रहे थे। पास बैठे कुत्ते भी सो रहे थे। राजकुमार बढ़ता हुआ महल के अंदर पहुंच गया। वहाँ सभी स्त्री पुरुष और जीव जंतु सो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। दरबार में राजा और दरबारी भी सोए हुए थे। यानी कि राजकुमार ने जो भी चीज़ देखी, वो जो जैसी कंडीशन में पहले सोए थे, वो सभी कुछ वैसे के वैसा ही था। एक एक कमरे को देखता हुआ राजकुमार सीढ़ियाँ चढ़कर उसी कमरे में पहुंच गया। कौन से कमरे में? जहाँ पर वो जो राजकुमारी सोई हुई थी, जहाँ पलंग पर राजकुमारी सो रही थी। वहीं पलंग के पास खड़ा होकर राजकुमारी को देखने लगा, यह जानने के लिए कि राजकुमारी जीवित तो है। राजकुमारी ने उसके माथे पर हाथ रखा। हाथ लगते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमार की आंखें खुलते ही और क्या हुआ, राजकुमारी की जैसे ही आंखें खुली, सारे महल के लोग जाग जाते हैं। राजकुमार को पहले एक किसान ने सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे कहानी है।
तो राजकुमार अंदर महल में प्रवेश करता है तो देखता है कि सभी लोग सोए, कुत्ता भी सो रहा है, दरबारी भी सो रहे हैं, पहरेदार भी सो रहा है, सभी लोग सो रहे हैं। तो वह एक एक कमरे को पार करता हुआ उसी कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर राजकुमारी सोई हुई होती है। तो राजकुमारी को वह देखता रहता है और देखता है कि राजकुमारी जिंदा है या मरी हुई है। इसके लिए वह उसको टच करता है, उसको छूता है। तो राजकुमार के छूते ही राजकुमारी जाग जाती है और आज जैसे ही राजकुमारी जागती है सारा महल जाग जाता है। राजा रानी और दरबारी जाग गए। अस्तबल के घोड़े हिनहिनाने लगे, चिड़िया चहचहाती हुई उड़ने लगी, फाटक पर कुत्ते भौंकने लगे। सब एक दूसरे को अचंभे से देखते रहे। सारे महल में फिर चहल पहल हो गई। राजकुमारी जागी तो सब कुछ जाग गया था। राजा रानी जाग गए, दरबारी जाग गए, अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, जो सोए हुए थे, वह भी हिनहिनाने लगे, चिड़िया चींची करके उड़ने लगी और जो दरवाजे पे कुत्ता बैठा हुआ था महल के दरवाजे पे वह भी भौंकने लगा। यानी कि जो भी कुछ था वह सब कुछ जागृत अवस्था में आ गया था। राजकुमार और राजकुमारी दोनों राजा के पास गए। राजा और रानी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। राजकुमार और राजकुमारी सुख से रहने लगे। ठीक है, जब सब कुछ जाग जाता है, पहले जैसा हो जाता है, तो राजकुमार और राजकुमारी दोनों कहाँ जाते हैं? राजा रानी के पास जाते हैं। तो फिर राजा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं और क्या करते हैं? दोनों का विवाह कर देते हैं और उसके बाद वह राजकुमार और राजकुमारी सुखपूर्वक रहने लग जाते हैं। तो देखा बच्चों आपने किस कहानी में क्या हुआ? बस एक परी को बुलाना भूल गए थे, उसने कैसे शाप दिया और वह किस तरीके से अपने शाप को पूरा करने के लिए आती है, शाप पूरा हो जाता है और जो दूसरी परी होती है कि उसके प्रभाव को कम करती है, किस प्रकार जो राजकुमारी है वह वापस जागृत अवस्था में आ जाती है। ठीक है, तो अब इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। उपहार यानी कि भेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गिफ्ट। प्रसन्न होना, खुश यानी कि हैप्पी। शाप, अहित करने वाले वचन। आश्चर्य, ताज्जुब। आशीर्वाद, कल्याण या शुभ वचन। क्रोध से बहुत गुस्सा। प्रभाव, असर। तो बच्चों आपका जो पाठ था सोती सुंदरी यही समाप्त हो जाता है और जो आपका वर्क आएगा PDF के जरिए आएगा। तो आप अपना कार्य अपनी होमवर्क कॉपी में करें और उसको सुंदर राइटिंग में करें, साथ के साथ उसको याद भी करें। धन्यवाद।